नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे बिहार की। बिहार में अंततः पप्पू यादव ने पूर्णिया से नामांकन कर दिया। इसके साथ ही महागठबंधन पर सवाल भी खड़े हो गए और आप देख सकते हैं पूर्णिया में नामांकन के दौरान पप्पू यादव पहुंचे तो काफ़ी सारे समर्थक भी वहां पहुंचे। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ही नामांकन किया है, लेकिन वहां कांग्रेस के झंडे भी लहराते हुए देखे गए। वे तमाम लोगों का अभिवादन करते हुए वहां पहुंचे। अब इसके मायने क्या कुछ हैं और इसका बिहार की राजनीति में क्या असर पड़ेगा, ये तमाम सवाल सामने आ गए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़े हुए हैं पटना स्टूडियो से। सीधे चलेंगे अभिषेक के पास। अभिषेक, पप्पू यादव ने नामांकन कर दिया, क्या कुछ मैसेज है इसका और पप्पू यादव कितने प्रभावी दिखाई दिए नामांकन के दौरान? जो भीड़ जुटनी थी या जिस तरह से समर्थकों का जुटान हुआ उसे लेकर? देखिए उदय, आज 3 महत्वपूर्ण नामांकन हुए हैं और जिसमें भागलपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी अजीत शर्मा, जो भागलपुर से कांग्रेस के विधायक हैं, वो नामांकन किए हैं। उसके अलावा कटिहार से जो जदयू के सांसद हैं दुलाचंद गोस्वामी, आज उनका भी नामांकन हुआ है। और पप्पू यादव जो लगातार चर्चा में बने हुए हैं पिछले तकरीबन 2 हफ्ते से ज़्यादा समय से, और पप्पू यादव ने भी आज आखिरकार निर्दलीय नामांकन कर दिया। और अगर सबसे महत्वपूर्ण बात बोले तो पप्पू यादव के नामांकन के बाद जो कांग्रेस का रुख है वो काफ़ी सख्त है। और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है, जो आज तक पप्पू यादव पर कोई बयान नहीं दिया था, बिल्कुल चुप्पी साध रखी थी, आज उन्होंने अपना पहली बार पप्पू यादव को लेकर के बयान दिया और सीधा यह कहा कि अगर पप्पू यादव नामांकन वापसी नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा और इस पर कोई तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, क्योंकि गठबंधन पार्टी के द्वारा है, पार्टी के साथ है, ना कि किसी आदमी से है। तो पप्पू यादव के नामांकन की अगर बात करें उदय, तो पप्पू यादव के नामांकन में अच्छी खासी संख्या में लोग दिखे और जो समर्थकों का जो हुजूम था वो काफ़ी संख्या में थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात उदय यह है, कल को जो बीमा भारती का नामांकन था पूर्णिया में ही और आरजेडी कोटे से, तो वहाँ जब तेजस्वी यादव मंच पर मौजूद थे तो वहाँ पर एक झुंड था, एक ऐसा मतलब लोग वहाँ पर लड़के लोग खड़े थे झुंड में, जो पप्पू यादव जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे और वो ये बताना चाह रहे थे कि वो जो नामांकन बीमा भारती कर रही है उनका वो विरोध करते हैं और पप्पू यादव को आरजेडी ने टिकट देकर के ठीक नहीं किया, या कांग्रेस के द्वारा अगर टिकट नहीं लेने दिया गया तो वो ठीक नहीं है पूर्णिया के लिए। तो पप्पू यादव का आज नामांकन हुआ है। और लेकिन जिस तरह से अखिलेश सिंह बोल रहे हैं उदय कि उनको नामांकन वापसी का भी समय है और नामांकन अगर वापस नहीं लेते हैं तो पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी, यानी कि यह बिल्कुल नहीं हो सकता है कि आप कांग्रेस में सदस्य बने रहिएगा और अपने ही गठबंधन के खिलाफ, यानी कि अगर आरजेडी गठबंधन में है, आरजेडी नामांकन कर चुकी है वहां से प्रत्याशी बीमा भारती, तो उसके खिलाफ में आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। यानी कि अगर पप्पू यादव नॉमिनेशन वापस नहीं लेते हैं तो इतना तय है उदय कि उनको कांग्रेस से बाहर कर दिया जाएगा और कांग्रेस में सदस्यता जो उन्होंने लिया है उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो काफी स्थिति दुविधापूर्ण है। और दूसरी बात यह है कि जो पप्पू यादव की पत्नी जो रंजिता रंजन है वो कांग्रेस की राज्यसभा सांसद है और वो लगातार कांग्रेस से जुड़ी हुई है। कांग्रेस उनको 2 बार सुपौल से टिकट भी दी थी सांसद का, और एक बार वो सांसद रही भी 2014 में। तो कहा यह जा सकता है कि पप्पू यादव को लेकर के कांग्रेस पसोपेश की स्थिति में थी, लेकिन आज जिस तरह से अखिलेश सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका बयान के बाद इतना तो स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस की सदस्यता के साथ पप्पू यादव नामांकन में नहीं रह पाएंगे, यानी कि प्रत्याशी के रूप में पूर्णिया में नहीं रहेंगे। जी बिल्कुल, यानी अभिषेक सीधे सीधे कहा जा सकता है कि लालू यादव से पंगा लेना कहीं न कहीं पप्पू यादव को भारी पड़ता नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए लालू प्रसाद से पंगा लेना और लगातार पप्पू यादव जिस तरह से बोल रहे हैं कि हमसे लालू प्रसाद के तमाम परिवार के सदस्यों की बातचीत हुई है और मैंने रिक्वेस्ट किया था कि पूर्णिया मुझे दिया जाए, लेकिन उन्होंने पहले ही कह दिया था कि पूर्णिया पर कोई बात नहीं होगी, मधेपुरा पर। तो पप्पू यादव ने ये कहा था कि मैं मधेपुरा और सुपौल नहीं जाऊंगा, मैं पूर्णिया ही रहूंगा। तो लालू प्रसाद का जो रवैया रहा है पिछले
दिनों चुनाव के टिकट को लेकर के, लोकसभा का टिकट को लेकर के जिस तरह से बिना कोऑर्डिनेशन का दिखा था कि उन्होंने टिकट बांटना शुरू कर दिया था, चाहे वो औरंगाबाद हो, नवादा हो, जमुई हो, गया हो, या फिर पूर्णिया का भी जो मामला आया, या मुंगेर का जो मामला है। तो इस कई ऐसे सीट है जहां पर लालू प्रसाद ने बिना कांग्रेस की सहमति या बिना कांग्रेस की कोई बयान के बावजूद उन्होंने टिकट बांट दिया था। तो यह तय दिख रहा था कि लालू प्रसाद अपने मन से काम कर रहे हैं और उसी का खामियाजा पप्पू यादव को भुगतना पड़ रहा है। और पप्पू यादव बिल्कुल एक हाशिए पर चले गए हैं और भले वो नामांकन कर दिए हों, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा। और अगर उनको कांग्रेस से टिकट मिल जाता या आरजेडी से टिकट मिल जाता तो काफ़ी कुछ समीकरण बदल सकता था। लेकिन अब चूंकि एक ही गठबंधन से 2 प्रत्याशी हो गए हैं और दूसरी तरफ एनडीए का 1 प्रत्याशी है, तो काफ़ी वहाँ मामला जो है वो दिलचस्प होने वाला है। लेकिन इतना तय है कि पप्पू यादव के लिए ये चुनाव लड़ पाना, ये चुनाव होना काफ़ी मुश्किल होगा। और पप्पू यादव ने आज एक बात और कही उदय कि मेरी राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की गई थी, और यानी कि वो साफ तौर पर लालू प्रसाद और उनके परिवार पर आरोप लगा रहे हैं कि राजद के जो लालू प्रसाद के जो परिवार हैं, या तेजस्वी यादव हो या लालू प्रसाद हो, उन्होंने पप्पू यादव को राजनीतिक रूप से खत्म करने की कोशिश की थी। लेकिन वो बिल्कुल भी खत्म नहीं होंगे और वो नामांकन किए हैं और वो चुनाव लड़ेंगे। जी उदय। चलिए अभिषेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पप्पू यादव को लेकर क्या एक्शन होगा इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने सख्त रुख अपनाया है उसके बाद से ये सवाल सामने है।